में सिस्टम ये है कि हम होलसेलर, रिटेलर और इन सबको सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व कर रहे हैं कि हम उनको अनएम्प्लॉयड नहीं बनाना चाहते। Otherwise, making use of the technology, using the technical platform, we can directly reach out to consumer. We can capture their views, we can capture their design कि क्या modification चाहते हैं, and जो है ना designers will be sitting to जो है ना accommodate their taste and interest also. तो यदि हम आज के होलसेलर और रिटेलर को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो एज ए वेलफेयर मेजर, नहीं तो वी विल बी क्रिएटिंग अनएम्प्लॉयड। एक बड़ा सेक्शन जो है ना अनएम्प्लॉय हो जाएगा, तो रादर देन सॉल्विंग प्रॉब्लम वी विल बी द क्रिएटिंग द प्रॉब्लम फॉर द अदर पीपल एज वेल। तो यदि हम उनको जो वो कर रहे हैं करने देने का स्पेस दे रहे हैं, तो जस्ट टू एज ए मर्सी, मतलब नॉट एज ए डिपेंडेंसी। आप उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं प्रॉफिट का उनका? नहीं, हम उसका प्रॉफिट हम कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि हम उन्हें मालिक नहीं बना रहे हैं। वी आर नॉट सेलिंग देम, ओनर्स विल बी द बीवर इटसेल्फ। जैसे किसान जो हमारा किसानों का मॉडल है, उसमें किसान की ओनरशिप जो है ना किसी ट्रेडर के पास नहीं जा रही है, और किसान को जैसे ही उसके खेत से खाद्यान्न बाहर निकल रहा है, ही इज गेटिंग 1 MSP, एंड एट द सेम टाइम इवन आफ्टर गेटिंग 1 MSP ही इज द ओनर ऑफ द ग्रेन। और जो हम 2 MSP या 3 MSP पे जो एंड कंज्यूमर को बेच रहे हैं, तो जो बचा हुआ 1 या 2 MSP है, दैट इज कमिंग बैक टू द फार्मर्स के एक दूसरा अकाउंट हमने बनाया है, जिसको हमने उसको नाम दिया है कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। सो इट इज कमिंग टू द, बिकॉज फार्मर इज द ओनर, और हम फार्मर को उसकी अर्निंग का 1 MSP दे चुके हैं, तो बाकी जो कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है उसको हमने कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से हम सेटल कर रहे हैं। और यदि कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से कुछ बच जाएगा, देन इधर वी विल इंक्रीज द, लोगों को जो हम पैसा बांट रहे हैं उसको बढ़ा देंगे, या दैट विल गो टू द किसान। इसका पूरा एक रिटर्न मॉडल है सर, मतलब एक हमने रिटर्न मॉडल सर बनाया है कि हमें राष्ट्रीय संपदाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार के खजाने से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज अभी जैसे इसमें जो सर जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा समझने लायक कॉन्सेप्ट है कि हम पेपर करेंसी को छापते कैसे हैं सर। तो आई एम वेरी श्योर सर यू मस्ट बी हैविंग वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट कि इट इज ए बेसिकली a budgetary process which is leading to the printing of the currency। तो हम जितना बजट अपने लिए फिक्स करते हैं कि साहब इतना बजट हम खर्च करेंगे, और व्हाटएवर जो है ना वी कुड और गवर्नमेंट कुड अर्न थ्रू द टैक्सेस, थ्रू द PSU और बॉन्ड्स और डिवेंचर, लोन, व्हाटएवर, राइट सर। इसके बाद भी कुछ गैप रह जाता है सर। उस गैप को जो है ना सर हम करेंसी छाप के पूरा करते हैं, और डिफिसिट फाइनेंसिंग, दैट इज कॉल्ड डिफिसिट फाइनेंसिंग। एंड जो डिफिसिट फाइनेंसिंग है सर, सो इट रिजल्ट इन डिवैल्यूएशन एंड इन्फ्लेशन। ये दोनों कंपोनेंट जो अपनी करेंसी में अभी आ रहे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस 2 बेसिक रीजन सर, मतलब उसके ओरिजिन में ही रीजन छिपे हुए हैं सर। अब हम क्या कह रहे हैं सर कि हम जो राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण कर रहे हैं, दे आर द कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। और कैपिटल फॉर्मेशन बनाने में भी हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, और जब कैपिटल फॉर्मेशन फंक्शनल होंगी तो उसको रन करने के लिए भी हम ढेर सारे एम्प्लॉयमेंट और अर्निंग अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहे हैं। सो व्हाट वी आर सेइंग कि आज अपन इस अस्पताल बनाया तो उसकी सर अपन नेट एसेट नापते हैं कि इतनी एसेट है ये। व्हाट वी आर सेइंग कि जो राष्ट्रीय संपदा का हम निर्माण करेंगे, उस राष्ट्रीय संपदा इज ए नथिंग बट इट इज ए एसेट सर। और हम जितनी एसेट क्रिएट कर रहे हैं, उतनी हम भारत विकास निधि, एक डिजिटल करेंसी को ऑटो जनरेट करेंगे। दिस मीन्स द करेंसी इज नॉट, इट विल नॉट कॉज एनी डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन, बिकॉज इट इज एग्जैक्टली द सेम मनी विच इज अगेंस्ट द एसेट स्टैंडर्ड। तो पहले गोल्ड स्टैंडर्ड था, हम उसकी जगह पे एक एसेट स्टैंडर्ड लेके आ रहे हैं सर। बिल्कुल। नाउ यू इमेजिन ए सिचुएशन कि हमें 144 करोड़ लोगों के लिए जो 5 मौलिक अधिकारों के लिए जो भी हमें सर राष्ट्रीय संपदाएं बनाना है, उनके निर्माण के लिए हमारे भारत सरकार से हमें पैसे ही नहीं चाहिए। मतलब उसकी सर उसकी डायनामिक्स देखिए, कितनी बड़ी डायनामिक्स उसका जो फायदा निकल रहा है। हमें टैक्स पेयर से पैसे ही नहीं चाहिए,
और हम 3 तरीके से जो पैसा जनरेट कर रहे हैं भारत सरकार के लिए, सर यू वॉन्ट बिलीव, गवर्नमेंट विल बी गेटिंग 20 टाइम्स मोर मनी। जो टैक्सेस से नहीं आ रहा है उसके 20 गुना ज्यादा पैसा सरकार के पास पहुंचेगा। दैट्स व्हाई सर आई एम सेइंग कि भारत में किसी पे टैक्स नहीं लगेगा सर। यदि हमारा मॉडल इम्प्लीमेंट होता है सर, तो 5 साल में, और वो 5 साल का समय सिर्फ हम इसलिए ले रहे हैं कि सरकार को विश्वास हो जाए कि हाँ हमारे पास पर्याप्त पैसा पहुंच गया है, राइट। मतलब वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में ना आए, किसी दूसरे के कहने में ना आए, फिजिकली इट विल बी हैविंग दैट मच मनी सर, राइट सर। तो फिर इट कैन ग्रेजुअली रिड्यूस टैक्सेशन। जैसे मेरा कहना है कि साहब पहले साल में आप टैक्सेशन को 50% कर दीजिए सर, सेकेंड ईयर में इट विल कम डाउन टू 25%, थर्ड ईयर में इट विल कम टू द 15%, देन इट विल कम टू 10% एंड 5% सर। तो 5 साल में टैक्सेशन विल कम टू 0। एंड व्हेन वी से टैक्सेशन, आई मीन ऑल काइंड ऑफ टैक्सेशन, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मतलब ना केवल इनकम टैक्स और या कॉर्पोरेट टैक्स, बल्कि जो आपका जीएसटी है दैट विल कम डाउन टू 0। एंड गवर्नमेंट के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा, तो गवर्नमेंट कैन नॉट से कि साहब हम अपना खर्चा कैसे पूरा करें। अच्छा, इस मॉडल में जो सर्विसेज हैं उसके ऊपर जो सरकार का पैसा खर्च हो रहा है वो कम हो जाएगा सर। ये मतलब ये एक बड़ा वैसा कॉन्सेप्ट है सर। वो क्या कह रहा है कि हम सरकारी अफसरों के, सरकारी लोगों की आम जो है सैलरी को दुगना करेंगे सर, राइट सर। और सैलरी सरकार के खजाने से नहीं आएगी, राइट। तो हम उसके वर्क कंपोनेंट को एक रेवेन्यू स्ट्रीम देंगे। तो उसका वर्क कंपोनेंट असेस होगा कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका जो है ना बिहेवियर और वो सब चीजें भी, इवन उसका ड्रेस भी जो है ना, उस क्या भाषा बोल रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, किस तरीके से पेश आ रहा है, ये 3 कंपोनेंट कैप्चर होंगे। एक वर्क परफॉर्मेंस कंपोनेंट सर, दूसरा बिहेवियर कंपोनेंट और तीसरा उसका ड्रेस कोड सर। और इन तीनों कंपोनेंट से एक इंडेक्स क्रिएट करके उसके हिसाब से रेवेन्यू स्ट्रीम फ्लो होगी सर। अब अज्यूम करिए सर कि मैथिली शरण गुप्त को सर सैलरी मिल रही है 2 लाख रुपए सर, राइट सर। इसका मतलब है सरकार का कमिटमेंट है कि हमें 4 लाख रुपए का जो है ना पेमेंट होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं हम आपकी सैलरी डबल कर रहे हैं, राइट सर। अब अज्यूम करिए सर मैंने जो काम किया, मैं तो कामचोर आदमी ठहरा, राइट सर। तो हमने 50,000 का ही काम कर पाया। इसका मतलब है व्हाट अबाउट नाउ 3.5 लाख जो मुझे एक्स्ट्रा मिलना चाहिए वो कहां से आएगा। तो इसका बर्डन सर हम जो है सरकार के खजाने पे नहीं डाल रहे हैं, इसका हम बर्डन डाल रहे हैं एक कलवृक्ष अकाउंट के ऊपर, राइट सर। कलवृक्ष अकाउंट है अकाउंट जो कि हर अर्निंग अकाउंट में चिपका हो। तो उसे हमारा कमिटमेंट, सरकार का कमिटमेंट मालूम है क्या, मैथिली शरण गुप्त को 4 लाख मिलना चाहिए। अब मैथिली शरण गुप्त ने तो 50,000 का ही काम किया, रेवेन्यू स्ट्रीम 50,000 ही मिल पाई। तो 3.5 लाख रुपए जो है वो मैथिली शरण गुप्त को कलवृक्ष अकाउंट से आएगा। और कलवृक्ष अकाउंट जो है ना मुझे एक ट्रेनिंग पे भेजेगा कि भाई ये मैथिली शरण गुप्त कमा क्यों नहीं पा रहे हैं, राइट। तो हमारे कंपोनेंट में हमको वो चीजें रिफाइन की जाएंगी जिससे हमारा रेवेन्यू फ्लो शुड बी मोर देन 4 लाख। जब हमारा रेवेन्यू फ्लो सर मान लें कि 5 लाख हो गया सर, राइट सर। तो जो 1 लाख हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, सबसे पहले जो कलवृक्ष अकाउंट ने मुझे दिया है वो सेटल होगा सर। देन हमारी सैलरी फिर 4 लाख से ऊपर पहुंच जाएगी, व्हाट एवर द रेवेन्यू स्ट्रीम इज कमिंग टू मी। तो इस प्रोसेस में जो सेक्टर्स डायरेक्टली किसी दूसरे से रेवेन्यू नहीं ले सकते हैं, केवल उसका बर्डन जो है ना भारत सरकार पर रह जाएगा। तो नाउ सर इमेजिन इस सिचुएशन के 20 गुना तो ज्यादा पैसा सरकार के पास आ रहा है, खर्चा आपका कम हो रहा है, तो आपके पास सर कितना ज्यादा पैसा होगा टू पुश इनटू द क्रिटिकल एरियाज। मतलब भारत की रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई मुकाबला नहीं होगा सर। और स्पेशली सर जब आप लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं दे रहे हैं सर, व्हाट वी आर सेइंग सर कि लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा सर। मतलब ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये कह रहा हूं अभी तक हम जो भी शिक्षा दे रहे हैं ये मूर्ख बनाने वाली शिक्षा है। और सर हम और आप सभी जानते हैं कि जो भी हमने सीखा उसका 90% कभी यूज नहीं किया जिंदगी में, किया सर? बिल्कुल। और जो हमने यूज किया
वो हमें सिखाया नहीं गया, वो हमने अपने आप ही कुछ कुछ सीख लिया सर। मतलब वो कहीं हमें फॉर्मली ना एनपीए में सिखाया गया, ना कहीं आईआईटी में सिखाया गया, कहीं नहीं सिखाया गया सर। राइट सर। बिल्कुल सही बात। वो हमने परिस्थितियों से, कभी हवलदार से सीखा तो कभी सिपाही से सीखा तो किसी से सीखा, हमने खुद सीख लिया, लेकिन फॉर्मल शिक्षा के थ्रू अपने पास नहीं आया सर। तो ये शिक्षा तो बेकार की शिक्षा हुई ना सर, कि 90% को हमको डेट दे दिया और जो हमें चाहिए वो दिया ही नहीं है। तो इसमें सर जो है रोजगार का जो पोटेंशियल का नापने की बात मैं पहली बार कर रहा हूँ सर। अब जैसे अज्यूम करिए सर, यू आर हैविंग द पोटेंशियल टू बिकम डीजी सर। आप कई केस लेते हैं, राइट सर। अब आपको जब आप यंग थे, 20 साल के थे सर, सिस्टम ने नापा कि यू आर हैविंग द फुल पोटेंशियल टू बिकम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और डीजी, व्हाटएवर सर, राइट सर। अब जैसे ही आपका पोटेंशियल नाप लिया गया था, पोटेंशियल विल नॉट बी रियलाइज इन 1 ईयर, 2 ईयर और 5 ईयर, इट विल बी योर लाइफ टाइम जर्नी में आप पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे सर। तो उस रियलाइजेशन का जो है कि जो पाथवेज बनेगा उसको माइलस्टोन में बांटा जाएगा सर। और हर माइलस्टोन के लिए आपको क्या शिक्षा चाहिए, क्या हुनर चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, केवल उतना ही आपको सिखाए। बिल्कुल। तो आपने उस माइलस्टोन को जैसे ही आपने हासिल कर लिया सर, तो आपको फिर राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में उस माइलस्टोन के हिसाब से पुश कर दिया जाएगा सर। तो आपको सर जो है कि मैं देखो मुझे सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिल गया है, मेरे पास ये हुनर है, ये लेके आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं बैठना है सर। मतलब ना शिक्षा के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, ना नौकरी के लिए कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा। बिकॉज सभी जो चीजें जॉब है, चाहे रिसर्च हो, चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे उद्योग हो, दे विल बी टेलर्ड एज पर द योर रोड मैप सर। बिल्कुल, एज पर योर कैपेसिटी एंड एज पर योर कैपेसिटी। अच्छा, जैसे अज्यूम करिए आपने सर एक माइलस्टोन पूरा करके आपको उसमें भेज दिया, जब आपने उस माइलस्टोन में सिद्धता पा ली और प्रैक्टिकल रियलाइजेशन कर लिया, देन यू विल बी मार्क्ड फॉर द माइलस्टोन 2 सर। तो आप सर उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण से विड्रॉ कर लिए जाओगे सर। देन यू विल बी रीअसोर्स्ड कि अभी हो कहाँ आप। नाउ माइलस्टोन 1 से माइलस्टोन 2 की यात्रा के लिए नाउ व्हाट इज द एडिशनल एजुकेशन शुड बी गिवन टू यू सर। तो आपको दूसरे माइलस्टोन के लिए भी बिल्कुल कैलिब्रेटेड शिक्षा दी जाएगी, जो कि आपके लिए जरूरी है सर। यही बात अबाउट द स्किल सेट है और यही बात फॉर द टेक्नोलॉजिकल इनेबलिंग है। तो हमने सर माइलस्टोन 1 में आपको सर पूरा पोटेंशियल के लिए तैयार नहीं किया सर। वी हैव जस्ट क्रिएटेड यू टू जो है प्रिपेयर्ड यू फॉर ए माइलस्टोन। अब जैसे आप सर माइलस्टोन 2 के लिए आपको ये तीनों चीजें दे दी गई हैं, फिर लगभग 6 महीने तक आपको उसमें रगड़ा देके सिद्धस्त बनाया जाएगा, तब फिर आप माइलस्टोन 2 पे राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगा दिए जाएंगे। और राष्ट्रीय संपदा के निर्माण का तो कोई सीमा ही नहीं है। 144 करोड़ लोगों के लिए हम तो ये कह रहे हैं सर, यदि 144 करोड़ लोगों का सिर्फ पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या राष्ट्रीय संपदाओं का निर्माण करना होगा, हमारे वो क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे, वो कौन से कैलिब्रेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे। मतलब इट विल बी ए माइंड बॉगलिंग क्रिएशन ऑफ द जॉब अपॉर्चुनिटी। अब हर जो है माइलस्टोन की एजुकेशन के लिए, वो भी 144 करोड़ लोगों के लिए जो आप इम्पार्ट करेंगे सर, उसके लिए हमें कैसे एजुकेशनल, किस तरीके के एजुकेशनल, दे विल बी समथिंग लाइक गुरुकुल टाइप, दे विल बी डेडिकेटेड, कैलिब्रेटेड। और कुछ में तो जो जिनका पोटेंशियल आइडेंटिफाई होगा, दे विल बी गोइंग फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओनली। मतलब जिनको साइंटिस्ट का पोटेंशियल माना जाएगा, वो जो है ना राष्ट्रीय संपदा के निर्माण के लूप में नहीं जाएंगे सर। वो जो है उनकी राष्ट्रीय संपदाएं रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगी सर। तो दे विल गो फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड क्रिएटिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी। अब अज्यूम करिए सर, जैसे मान लो बैटरी है या सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल्स हैं, तो कुछ राष्ट्रीय संपदाएं जो का निर्माण जो है, हाउ टू डू द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन दीज एरिया सर। हम टाइडल एनर्जी में क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, हमें इसमें क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, हमें जो है गायों पे क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, हमें जो है सॉर्टेड जो है ना स्पर्म और ये और ब्रीडिंग और गौशालाएं कैसी होंगी,
मतलब सर इट विल बी सच ए माइंड बॉगलिंग काइंड ऑफ एक्सरसाइज। मैं सर इसमें हमेशा ये कहता हूं कि किसी भी राष्ट्रीय संपदा के निर्माण करने के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत होती है सर। एक एलिमेंट है ह्यूमन पावर और मानव संसाधन सर, राइट सर। और सेकेंड मैन जो है दैट इज द अर्थ, धन, राइट सर। और तीसरा है भूमि सर। तो अभी तक जैसे अपन ने चर्चा की तो हमने मानव संसाधन पैदा कर दिया उसके पोटेंशियल का सर, राइट सर। तो ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई सर कि नहीं हो गई सर? अच्छा, दूसरा कंपोनेंट है सर धन का। तो आपने उसके लिए राष्ट्रीय संपदा का निर्माण किया और उसके इक्विवेलेंट जितनी एसेट हम जनरेट कर रहे हैं उतनी हमने भारत विकास निधि पैदा की। और ये भारत विकास निधि एक इंटरनल मनी रखी जिससे कि रुपए कंफ्यूज ना हो। मतलब दो जो भारत विकास निधि है इट विल बी ए सुपीरियर टू रूपी, बट हम रूपी को एक एक्सटर्नल कंपोनेंट को मानेंगे और एक भारत विकास निधि एक इंटरनल कंपोनेंट होगा फॉर क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट सर। तो भारत जो है 2 तरीके की एसेट्स रखेगा और दिस जो भारत विकास निधि है इट इज कन्वर्टेबल इन द रूपी बट इट इज ए सुपीरियर सर। इसमें जो है ना कैसे क्रिएट होगी, क्या एक्सचेंजेस होंगे, उस सब का भी मॉडल डेवलप्ड है सर। तो एक भारत विकास निधि सर 1.1 रुपी के बराबर सर। एंड द मोमेंट वी विल स्टार्ट दिस जर्नी सर, हमारा रुपए का अप्रिसिएशन बढ़ना चालू होगा सर। एक समय ऐसा आएगा कि फिर से जो है भारत का 1 रुपए में $80 आएंगे सर। That kind of the mind-boggling appreciation will be taking place in the future. ये मैं बताऊं कुछ इस बारे में? सर अब जरूर सर। मेरा कहना यह है कि प्लानिंग बहुत अच्छी है और हो सकती है, लेकिन मुख्य बात जो कठिनाई है कि पॉलिटिकल सिस्टम इज कंट्रोलिंग ऑल दीज एक्टिविटीज, और वो पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छी तरह आप जान रहे हो कि कंट्री में कैसे लोग पॉलिटिकल पावर ग्रैब कर रहे हैं, किस रास्ते से, किस तरीके से। और जब तक पॉलिटिकल पावर आप नहीं हाथ में ले पाते तब तक प्लानिंग चाहे जितनी अच्छी हो वो और यदि ये पॉलिटिकल पावर सर 9 दिन में आपके हाथ में आ जाए तो वो उसके लिए सर हमने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम दिया है विकेंद्रीकृत नेतृत्व व्यवस्था सर। नेतृत्व व्यवस्था खुद अंदर से निकल के आएगी सर। ये सब तेल लेने जाएंगे सर आज के राजनेता। देखो कितने दिन से आपने ये सोच, ये प्रयास कितने दिन से शुरू किया? सर मैं ये कह रहा हूँ दिस इज स्लोली गेटिंग रूट। मैं अब आज जो है ना सर, आज कम से कम सर मैं 20,000 ग्रुप में जुड़ा हुआ हूँ। तो लोगों ने मुझे कुछ सुना समझा तभी तो अपने ग्रुप में जोड़ा है सर। नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ, कितने साल से आप ये चिंतन देखिए पहले चिंतन सर पुलिसिया चिंतन था कि क्राइम फ्री और करप्शन फ्री भारत कैसे हो। और ये जो डेवलपमेंट है इट इज द पोस्ट रिटायरमेंट डेवलपमेंट। जब कॉस्मोस ने कुछ ऐसा फीलिंग दिया कि नहीं आप अकेले क्राइम और करप्शन से काम नहीं चलेगा, आपको हॉलिस्टिक जो है ना ट्रांसफॉर्मेशनल मॉडल पे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तब उसमें जो है ना 21 जो है ना 5 मौलिक अधिकार और 21 महालक्ष्य लाए हैं जिसमें कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था बदल जाएगी सर। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी आपने रजिस्टर करा ली है कि नहीं? करा ली है। इसका नाम है सर श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी। श्रेष्ठ का एस, आत्मनिर्भर का ए, भारत का बी। ये सबकी पार्टी है और इसका रिजल्ट मैं ही सर राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ उसका। और ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ चंद्रगुप्त जो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटेड जो है व्यवस्था के तहत विकेंद्रीकृत नेतृत्व के तहत जो उभर के आएंगे उनको टिकट देने के लिए बनाई गई है। मतलब इसके ऑफिस पे सर बोर्ड नहीं लगा है पॉलिटिकल पार्टी का। मैंने किसी विजिटिंग कार्ड में ये नहीं लिखा है कि मैथिली शरण गुप्त जो है इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर। आप हमारे कभी डिजिग्नेशन में देखेंगे कि सर फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत। आई एम नॉट राइटिंग नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी।
क्यों? क्योंकि ये पार्टी बैकग्राउंड की पार्टी है। जब हम कह रहे हैं लोगों से कि आप लोगों को जोड़कर जब मेरिट लिस्ट में आएंगे तो मैं आप गांव में नंबर 1 होंगे तो आपको पंच सरपंच का टिकट देंगे, सर हमारे पास पार्टी होना चाहिए ना जो टिकट देगी सर। जब हम ये कह रहे हैं कि मोहल्ले में आप अपने लोगों को जोड़कर नंबर 1 पे आएंगे तो हम आपको जो है पार्षद का टिकट देंगे, तो वो पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ना सर। यदि हम कह रहे हैं कि आप शहर में नंबर 1 पे आएंगे तो हम आपको मेयर का टिकट देंगे, तो पॉलिटिकल पार्टी चाहिए ना सर। यदि हम जिला लेवल पे नंबर 1 पे आएंगे तो हम कह रहे हैं कि हम आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बना देंगे सर। ये पॉलिटिकल पार्टी कब बनाई है आपने? सर ये टू बी प्रिसाइज इट इज इन अक्टूबर 24। अच्छा, अक्टूबर 24 या 10 अक्टूबर 24 में। चलिए, अभी तो बहुत मतलब कम दिन हुए हैं, कम साल हुए हैं। नहीं सर, उसको कुछ करना ही नहीं है ना सर। अब देखो, ये तो है ही है ब्रदर कि इसको उसमें लोगों तक ये बात पहुंचाना। नहीं सर, ये जो जब कोई क्वेश्चन पूछता है तो बताना है, नहीं तो उनको सीधी बात ये बताना है कि भैया तुम चंद्रगुप्त बन जाओगे, तुम्हारे घर पर एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट पहुंचेगा। तो ये अब आप जान रहे हो कि ये सर मैंने सर जो इसका डॉक्यूमेंट लिखा है मैं उसको आपसे शेयर करूंगा। मैंने 14 तरीके पहले तो ये बताए हैं कि आज की राजनीतिक व्यवस्था में तुम आप जो है ना कुछ कर ही नहीं सकते। आज की राजनीतिक व्यवस्था में यदि आप घुस गए और आप सफल भी हो गए तो मैथिली शरण गुप्त एक नए दुष्ट बन जाएंगे। मैथिली शरण गुप्त एक नए केजरीवाल बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ये हमें विकेंद्रीकृत व्यवस्था। अच्छा, मैंने फिर उसमें ये लिखा कि यदि आप इसी व्यवस्था के तहत जाएंगे और जगह जगह पे जाना चाहेंगे तो ये नेता आपको पहुंचने ही नहीं देंगे। दे विल ब्लॉक यू। यदि उनको लगेगा कि तुम्हारे आम सभा लेने पे और आपके यहाँ लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो ये धारा 144 लगा के डंडे चलाएंगे उस पर। हाँ, अरे सत्ता का संघर्ष और भयंकर होता है ये तो। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। तो ऐसे सर मैंने अपने डॉक्यूमेंट में ऐसे 14 कारण लिखे हैं कि क्यों जो है ना ये आज के राजनेता हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये इस तरीके के नुकसान पहुंचा सकते हैं जो वो हमारी विकेंद्रीकृत व्यवस्था में नहीं पहुंचा पाएंगे। अब जैसे मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब आप जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगे हुए हैं, आप फील्ड में कूदिए। तो मैंने कहा मैं तो फील्ड में रोज कूदने के लिए कूद रहा हूं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं ना कि आप 100 लोगों को जोड़कर यदि मैथिली शरण गुप्त को इन्वाइट करेंगे अच्छे भारत के संकल्प समारोह में तो मैं वचनबद्ध हूं पहुंचने के लिए। लेकिन मैथिली शरण गुप्त जाके किसी को भाषण देने के लिए अपनी मंच बनवाएंगे, करेंगे, ये काम नहीं करना है। क्योंकि यदि ये काम करेंगे तो ये लठ बजवाएंगे वहां पर। तो ये जब तक लठ नहीं बजवाएंगे जब तक इनको सूट कर रहा है। जिस समय इनको सूट नहीं करेगा उस दिन आपको लठ बजा देंगे, 5 ऊपर ऑफेंस कायम कर देंगे। और आपके यहाँ सर जो था ना अमिताभ ठाकुर, क्या नाम था उसका सर? हाँ, तो जैसे सर उसे जो है ना बिना ऑफेंस रजिस्टर करने के पहले सर जीप में ठूंस दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट ही वाज एन आईपीएस ऑफिसर। इट इज शेमफुल फॉर द कंट्री कि एक आईपीएस ऑफिसर के विरुद्ध जब एफआईआर दर्ज नहीं होती तब उसे बंडल करके उसके ही सबऑर्डिनेट उसको जीप में भर के ले गए सर। इससे ज्यादा लज्जाजनक और क्या हो सकता है सर? तो ये होगा सर, ये मैथिली शरण गुप्त के साथ भी होगा फिर। तो मैथिली शरण गुप्त ऐसे जाने वाले ही नहीं है। अब मुझे 100 लोग अपने घर में इनवाइट करते हैं, अब कौन लठ बजाएगा? नहीं सर, कौन लठ बजाएगा? हमें ना आपसे जो ना परमिशन लेना है कि साहब मुझे इस जगह पे आम सभा करना। हम तो आम सभा करेंगे ही नहीं। हम ऐसे यदि मान लो 100 लोगों ने छोटे छोटे समारोह किए हैं तो हम 100 लोगों के बीच में उनके घर में या आंगन में या कहीं बैठ के बातचीत करके आ जाएंगे, क्या दिक्कत है? ये हमसे लठ नहीं बजा पाएंगे और हमें पैसे भी खर्च नहीं करना होंगे। तो दिस मॉडल सर, इसको हमने नाम दिया है सर विकेंद्रीकृत व्यवस्था, यानी इट इज ए वेरी मैथमेटिकल मॉडल सर। यदि हम सबसे बड़ी जो इसमें जरूरत है जी, आप जानते हो कि अपने देश में आबादी का घनत्व तो बहुत अधिक है और ये भी जान रहे हो कि अब लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जो टीवी और न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया इनका सबका जो प्रचार करने के लिए लोग अब आजकल भारी भारी संख्या में लोगों को बैठा रहे हैं, फर्जी ग्रुप बना रहे हैं और अपने जिस चीज में उनको फायदा हो रहा है उसका खूब प्रचार, खूब बहाने से और सीधा और टेढ़ा जैसा मन है घुमा रहे हैं और पूरे मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं
कि अब उसमें भारी पैसा खर्च कर रहे हैं। अब तो अपने देश में क्या, अब तो अमेरिका तक में आपने देखा ही किस तरह पैसे का उपयोग करके या इलॉन मस्क और ट्रम्प ने कैसे अमेरिका की राष्ट्रपति पकड़ ली। तो ये मतलब जब ये तो है ही है जो आप कह रहे हो कि जब उनको ये लगेगा कि हमारी सत्ता को ये खतरा हो रहे हैं, तो वो जितना छल छद्म जो भी कर सकते हैं वो सभी करेंगे। तो उसके लिए और एक और बात कहूंगा, इस मॉडल में सर, इस मॉडल कि में वो नहीं कर पाएंगे, ये हाँ इस मॉडल में नहीं कर पाएंगे सर। हम आपको डॉक्यूमेंट भेजेंगे सर, उसको स्टडी करिए आप। हाँ नहीं ठीक है, देखेंगे। ये एक बात और बताओ, ये जो मॉडल एसेट्स वाला, एसेट्स रिलेटेड करेंसी, ये वाला मॉडल अभी वर्ल्ड के किसी कंट्री में हुआ है कि नहीं? सर ये सब काम ठोका सर दूसरे लोगों ने ही लेके रखा है, कुछ अपन ले लेते हैं सर। नहीं मान लिया अभी जरा नहीं सर, इस जिस फॉर्मेट में हम कह रहे हैं इस फॉर्मेट में नहीं। जैसे कल एक बच्चा मुझसे कह रहा था सर फिर तो कम्युनिज्म आ जाएगा, ये हो जाएगा। हमने कहा कि भाई यू वांट टू यूज एनी वर्ड, चाहे कैपिटलिस्ट हो या वो कम्युनिस्ट हो या सोशलिज्म हो, वट एवर इट इज, क्योंकि जिस शब्द का आप यूज करोगे इट विल कम विथ ए बैगेज। मैथिली शरण गुप्त जिस मॉडल को कह रहे हैं आप उसको उस मॉडल के रूप में कहिए ना। उसमें जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसको आप एक नाम देके फिर उसके बैगेज पे चर्चा क्यों करना चाहते हो? यू डिस्कस द मॉडल एज सच। अच्छा, दूसरा एक और बात की जो टैक्सेशन वाली बात है, ये कई कंट्रियों में सफल हो चुका है कि नो टैक्स। दुबई में भी हो चुका है, कुछ सिंगापुर में भी हुआ है। 7-8 कंट्री हैं जिन्होंने टैक्स खत्म करके, किसी ने ट्रांजैक्शन टैक्स नाम से बैंक, उसको सर टैक्स नहीं कहा है, हम भी इसमें भी हमने ट्रांजैक्शन रखा है, लेकिन हम उसे फीस कह रहे हैं। Because we are facilitating a transaction, so it is a transaction fees. तो it is a service. It is a service. अब उसमें हो क्या गया है कि इतने वेस्टेड इंटरेस्ट लोग बन गए हैं समय के साथ कि चेंज होने नहीं दे रहे, और वो उनका देखिए सर, यदि आप ये संकल्प ले सकते हैं कि हमें अच्छा भारत चाहिए, क्या, क्योंकि हम आपको सर आपके जिस स्वरूप में है उसमें आपको ग्राह्य कर रहे हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अच्छे रहो, मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा हूं कि आपको सज्जन होना चाहिए। यदि आप दुष्ट हैं, यदि आप अपराधी हैं, और यदि आप अच्छे भारत का संकल्प ले सकते हैं तो मुझे पूरी तरह से ग्राह्य है। नंबर 1 सर, उसका रीजन ये है कि जिसको आप सर अच्छा कह रहे हैं, जिसको आप सज्जन कह रहे हैं, वो अंदर से दुष्ट हो सकता है, ये हम और आपको नहीं मालूम है सर। राइट सर, बहुतों में होता है, बिल्कुल राइट सर। और जो आपको दुष्ट दिख रहा है और जिसके दुष्टता के आपकी न कहानियां भी सुनी होंगी सर, वो दुष्टता आज के इकोसिस्टम ने उसे उस दुष्टता को अडॉप्ट करने का कारण बना है सर। मतलब वो दुष्टता में आया है तो क्योंकि या तो उसे वहां अपॉर्चुनिटी दिखी या जो कुछ भी हुआ, या उसने सफरिंग से जो है ना वो रास्ता बनाया, लेकिन वो वहां पे ही इज कॉर्नर टू रीच देयर सर। तो जब हम उसका इकोसिस्टम बदल देंगे सर, यदि हम 5 मौलिक अधिकार दे देंगे रोजगार का, वो भी पोटेंशियल के रोजगार का मौलिक अधिकार, जिसमें शिक्षा का मौलिक अधिकार, वो भी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ योर पोटेंशियल, दैट टू विदाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यदि हम आपको सर ऐसा भोजन का मौलिक अधिकार दे रहे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी जी का 5 किलो गेहूं ना होकर मल्टीग्रेन होगा, फल फूल दही सब्जियां और शहद और जीवन वर्धक औषधियां होंगी, दे ऑल कंपोनेंट विल कम एंड पैकेज एज ए भोजन का मौलिक अधिकार सर। देन जो है स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार, जिसमें भारत के हर व्यक्ति का जो है एनुअल मेडिकल चेकअप होगा और भारत के हर नागरिक को एक डेडिकेटेड हेल्थ वॉलंटियर मिलेगा। उसे किसी भी डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा अद्भुत सिस्टम जिसमें आगे चल के कोई बीमारी नहीं रहेगा, लेकिन ये व्यवस्था फिर भी रहेगी। आप बीमार हो चाहे ना हो, लेकिन हेल्थ वॉलंटियर आपका रहेगा। आज यदि हमारी पॉलिसी में जरूरत नहीं होगी तो हम विश्व के दूसरे लोगों को सेवा देंगे, और फिर उसमें जो है ना उसको मेडिकल टूरिज्म का नाम दे देंगे। क्या दिक्कत है सर? तो वो सब कुछ मतलब हो तभी पाएगा। आइडियाज बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही है कि हो तभी पाएंगे कि जैसे अब देखो अपने देश में टैक्सेशन की इतनी बड़ी लॉबी है, चाहे वो जीएसटी सर, ये लॉबी सब जमीन में घुस जाएंगी। ये लॉबी आज इसलिए पावरफुल है
क्योंकि उन्हें हम दो और हमारे दो का मौका मिल रहा है। इसमें हम दो और हमारे दो रहेंगे नहीं। जो आज के नेता हैं वो नेता ही नहीं रहेंगे। तो अब ये तब होगा ना जब पब्लिक को ये बात इतनी प्रचारित की जाए, उनको कन्विंस किया जाए, और वो संख्या इतनी बड़ी है कि उसको कन्विंस करने, प्रचारित करने के लिए भी काफी संसाधनों की जरूरत है। नहीं सर, बिल्कुल नहीं पड़ेगी सर। मैं अभी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी 1 मिनट में आपसे निवेदन करता हूं। देखिए, आप जो है पब्लिक कह रहे हैं, जैसे ही इस पब्लिक शब्द को हटा के अपने लोग कह दें तो ये ट्रांजिशन 9 दिन में हो जाएगा। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम आपको अपन कह रहे हैं और बाकी को पब्लिक कह रहे हैं। हमारे मॉडल में कोई पब्लिक नहीं है, क्योंकि जिसको आप पब्लिक कह रहे हैं वो किसी ना किसी के परिवार का सदस्य है, वो किसी ना किसी का रिश्तेदार है, वो किसी ना किसी का मित्र है, किसी ना किसी का पड़ोसी है, किसी ना किसी से किसी ना किसी संगठन में जुड़ा हुआ है। वो पब्लिक का कोई आदमी नहीं है मेरी नजर में, वो किसी ना किसी का अपना आदमी है। राइट। तो हमने जो अप्रोच दी है कि आप जो है, हम हर किसी का ग्रुप बनाते हैं। अभी आपका शायद नहीं बनाया है सर, आज बना दूंगा, ठीक है ना सर। तो उस ग्रुप का हम नाम दे रहे हैं अच्छे भारत का संकल्प समूह। अब जैसे अजूम करिए सर, आपके ग्रुप में लिखा रहेगा अच्छे भारत का संकल्प समूह श्री सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, ठीक है सर। अब हम सर आपसे ये निवेदन नहीं कर रहे हैं कि आप अच्छे लोगों को जोड़ो, हम आपको जो है ना बुरे इसकी बात नहीं कर, हम कह रहे हैं कि आप अच्छे और बुरे के भेद में ही मत फंसो। आप अपराधी और सज्जन के भेद में मत फंसो। हमारी पॉलिसी है कि यदि वो अपराधी होगा तो हम उसे चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे, उसकी भाषा क्या होगी वो भी लिखी हुई है, लेकिन उसे कोई पद नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलेगा। तो यदि कोई व्यक्ति अपराधी होते हुए ये जानते हुए कि उसे पद और टिकट नहीं मिलेगा, वो अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहता है, तो वो हमारे लिए आग्रह क्यों होना चाहिए सर? हाँ बिल्कुल सही बात। भाई सर, वो हमसे लेके आ रहा है, वो यदि अपने 100 लोगों को जोड़ देगा तो हमें 100 लोगों को जुड़ाव दे दिया ना उसने सर। बिल्कुल। और एक चयन का मौका भी दे दिया सर। सर दूसरी बात सर इसमें ये है कि अब आपको सर जो है ना बिना भेदभाव के अपने परिवार के सदस्य, अपने रिश्ते, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से जुड़ा उनको जोड़ना है सर। इसमें हमने एक तो ये बंधन रखा है कि आप अच्छे बुरे का भेद नहीं करेंगे। दूसरा सर हमने बंधन रखा है कि क्योंकि हम में से कुछ लोग इतने दुष्ट हो गए हैं सर कि अच्छे भारत का नाम सुनते ही हमको ततैया काटती है सर। मतलब हम इतने जोर से उस ग्रुप को छोड़ते हैं जैसे हमारे साथ अनर्थ हो गया है। साला हम ऐसे कैसे, ये अच्छे भारत का संकल्प समूह कैसे हो सकता है यार? हम इसका हिस्सा कैसे हो सकते हैं? हम तो अंदर से दुष्ट आदमी, हम कैसे हो सकते हैं? तो जैसे ततैया काटती ऐसा वो भागता है। तो हमने जो है ना सर इसमें प्रतिबंध लगाया हुआ है कि 1 महीने का लॉकिंग पीरियड है, आप उस व्यक्ति को टच नहीं करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको उससे, यू शुड नॉट गिव हिम द अपॉर्चुनिटी टू ब्रेन वॉश योर माइंड। आपको कंफ्यूज करने का उसे मौका नहीं देना है सर। तो 1 महीने बाद आप उससे बात कर सकते हैं यदि चाहें तो, लेकिन 1 महीने का लॉकिंग पीरियड है सर। राइट सर। तो हमारी एनर्जी यूनिडायरेक्शनल जा रही है सर, नंबर 1 सर। फिर हम क्या कह रहे हैं कि इन सब की नंबरिंग सिस्टम, एक नया ऐप आ रहा है सर, वो बहुत पावरफुल होगा। वो 6 मेरिट लिस्ट भी वो बनाएगा। हर दिन निकलेगा तुम्हारे गांव का सरपंच कौन है, किसने कितनों को जोड़ा है, उसमें निकलेगा कि भावी प्राइम मिनिस्टर कौन है। It will the moment that app will come, it will transform the very energy flow sir। जब आप ये देखेंगे कि आप इस देश के मतलब प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कौन उप प्रधानमंत्री बन रहा है, कौन क्या बन रहा है, इसमें जो है ना, यू विल नॉट होल्ड द पोस्ट ऑफ द मंत्री एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सर। प्राइम मिनिस्टर विल नॉट बी चूजिंग हिज कोलीग, वो अपनी मेरिट से आएगा, जो मेरिट में होगा वो बनेगा। और मेरिट किस चीज की? अपने लोगों की जोड़ने की सर। तो व्हाट ए पावरफुल इंसेंटिव कि हम अपने लोगों को जोड़ें सर। फिर इसके बाद देखिए सर, इसमें फिजिकल कांटेक्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में है। ये कह रहा है कि एक बार सर आपने अपने लोगों को ग्रुप बना लिया तो जितने भी लोग हैं उनका एक रोस्टर बनाना है आपको। उस रोस्टर में प्रत्येक रविवार को बाय रोटेशन व्यक्ति को इनवाइट करना है। अब अज्यूम करिए कि जिसने हमारे रोस्टर में जो व्यक्ति है बहुत सारे गरीब भी होंगे, उनके पास ना बैठने की जगह होगी, ना इकट्ठा होने की जगह होगी, तो वो किसी मंदिर में इकट्ठे हो जाएं, किसी गुरुद्वारा में इकट्ठे हो जाएं। तो लोगों ने कहा साहब गुरुद्वारा वाले और मंदिर वाले नहीं आने देंगे। तो मैंने कहा भैया सूची बना लो, जिनको आपत्ति हुआ मत जाना, जिनको आपत्ति ना हुआ चले जाना, ठीक है ना सर। और कोई प्रॉब्लम है तो किसी पार्क में चले जाओ। राइट सर। यदि
यदि जो है किसी को चाय पिलाने में दिक्कत हो तो पानी अकेला दे दे, या 2 नींबू निचोड़ के जो है ना वहाँ शिकंजी बना दे, राइट सर। मतलब धन धन महत्वपूर्ण नहीं है, और उसमें जो वीडियो आपको अच्छा लग रहा है उसे सुनिए और फिर कहिए कि साहब ऐसा भारत चाहिए क्या। यदि आपको अच्छा भारत चाहिए तो भैया ये ऐसा भारत चाहिए तो अच्छे भारत का संकल्प ले लीजिए। अब अच्छा, चौथी बहुत बड़ी बात है कि देखिए, ना तो मैं सोच बदल रहा हूं आपकी, ना आपका चिंतन बदल रहा हूं, ना आपका कोई क्रियाकलाप बदल रहा हूं, ना मैं आपकी अंधभक्ति बदल रहा हूं, ना मैं आपका पॉलिटिकल जो है ना इंक्लिनेशन चेंज कर रहा हूं। तो यदि कोई भाजपा से जुड़ा है, जुड़ा रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आरएसएस से जुड़ा है, जुड़ा रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस केवल अच्छे भारत का संकल्प ले लो बस। आप कांग्रेस से जुड़े हुए कोई दिक्कत नहीं, सपा से जुड़े हुए कोई दिक्कत नहीं। आई हैव नथिंग टू डू विद द पॉलिटिक्स, आई हैव नथिंग टू डू विथ योर एक्टिविटीज आल्सो सर। मतलब हमें केवल आप जो है ना 7 दिन में एक बार जो है ना इकट्ठे हो जाते हैं रोटेशन के आधार पर और शपथ ले लेते हैं और अपने लोगों को जोड़ने की कार्रवाई जारी रखते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल सर 9 दिन में चमत्कार कर देगा सर। और इस मॉडल को यदि हम पूरा यदि एनालाइज करें तो 144 करोड़ लोगों में से 44 करोड़ लोग, लगभग आधों को आपने छोड़ दिया। यू आर नॉट टारगेटिंग देम एट ऑल। इस मॉडल के हिसाब से 9वें दिन सर 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और 9वें दिन हमारा 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो जा रहा है। इसका मतलब है सर 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को सिर्फ जुड़ जाना है, संकल्प लेना है, शपथ लेना है। लेकिन यदि वो प्रयास करने के बाद एक व्यक्ति को भी नहीं जोड़ पाते हैं तो भी सर ये मॉडल सफल है। तो अब आप ये देखिए, 44 करोड़ जिनको आपने छोड़ दिया था, 90 करोड़ जो 9वें दिन जुड़े, ऐसे 144 करोड़ में से 134 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है। अब केवल बचे 10 करोड़। 10 करोड़ में से सर 9 करोड़ जो है वो 8वें दिन जुड़ रहे हैं, और उनके पास जो उन्होंने संकल्प लिया है कि 10 लोगों को जोड़ेंगे, अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, तो केवल 144 करोड़ में से 9 करोड़ को अपने लोगों में से 10 लोगों को जोड़ने का संकल्प है। केवल 10 लोगों को, जिसमें उसके घर के सदस्य, रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी सब लोग आ गए। आई फील इट इज वेरी वेरी इजी, क्योंकि जो मिल रहा है वो बहुत बड़ा है ना सर। आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है, 5 महालक्ष्य मिल रहे हैं, आपको बदली हुई प्रशासनिक व्यवस्था मिल रही है, आपको बदली हुई पुलिस और न्यायिक व्यवस्था मिल रही है। बटन दबाओगे तो आपके घर पे एफआईआर दर्ज करने के लिए एक ट्रेंड वॉलंटियर चला जाएगा। नियम कानून बदल होके 5 परजरी के जघन्य अपराध बन जाएंगे सर। आज एक व्यक्ति एफआईआर दर्ज अकेला होने से परेशान नहीं है सर, वो परेशान झूठी एफआईआर से है। पॉलिटिकल पावर और जो दूसरे वेस्टेड ग्रुप हैं वो धन के प्रभाव में, राजनीति के प्रभाव में 90% केसेस में सर झूठी एफआईआर दर्ज हो रही है सर। बिल्कुल। मतलब जहां 90% केस रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, वहां रजिस्टर्ड केसेस में से 90% किसी न किसी तरीके के मैनिपुलेटेड ऑफेंसेस हैं सर। हाँ। अब सर गवाही देना दूसरा बड़ी प्रॉब्लम है। तो जो झूठी गवाही देगा, यदि कोर्ट में प्रमाणित होगी, तो उसकी संपत्ति जब्त करके जो है ना उसे हत्या के अपराध से भी जघन्य अपराध माना जाएगा। नए नियम में ये कोडिंग होने वाली है सर। अब जैसे जो पुलिस अभी एफआईआर से तायद करके तेरा नाम क्या है, तेरा बाप का नाम क्या है, और अपने मन से जो है ना वो लिख लेते हैं, मैं ये सर कह रहा हूं, नो टू इंडिविजुअल कैन ह्यूमनली गिव द सिमिलर स्टेटमेंट। सर आपने जितनी भी पुलिस की डायरी देखी है, बिल्कुल, आप ये बताइए सभी स्टेटमेंट हूबहू एक ही भाषा में लिखे होते हैं कि नहीं लिखे होते हैं सर? हमारा कलर का परसेप्शन और आपका कलर का परसेप्शन एक हो ही नहीं सकता है सर। जो मुझे ग्रीन दिखेगा वो आपको लाइट ब्लू सा दिख सकता है, किसी को कुछ दिखा के। थोड़ा तो इंडिविजुअल अप्रिसिएशन बदलेगा ना सर। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो कठिनाई है वो ये है कि अंत में आपको इलेक्शन में जाना पड़ेगा सर। और इलेक्शन में कैंडिडेट अपने खड़े करने पड़ेंगे, और हम किसी कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेंगे सर। इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था में कैंडिडेट उभर के सामने आएंगे। नहीं, वही कह रहा हूँ कि जो उभर के सामने आएंगे अंत में उनको कांग्रेस, भाजपा या और पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ेगा। नहीं क्यों, हम अपने हमारी श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी टिकट देगी ना उनको सर। अरे भाई, तुम्हारी पार्टी तो देगी, लेकिन उनको जब चुनाव में जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो दूसरी पार्टियां भी अपना कैंडिडेट उतारेंगी।
देखिए सर, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी वजह से फिर वो पार्टी चुनाव नहीं लड़ेंगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं ये कह रहा हूँ। और उसमें फिर इतने फिक्स्ड आइडियाज हैं लोगों के, कई सर देखोगे मेरा हर तरह मेरा के लोग मेरा हैं। सर मेरा सर निवेदन ये है कि हम्म। अज्यूम करिए कि जो भी नंबर 1 पे आया, राइट सर, या हम्म। जो भी जैसे अज्यूम करिए कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सर कितने एमएलए हैं? 402। 402। तो 400 मान लेते हैं सर, ठीक है सर, या हम्म। 402 ही कह देते हैं। तो 402 जो एमएलए हैं सर, हमारी मेरिट लिस्ट में जो सबसे अधिक लोगों को जोड़कर जो है ना 402 की मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बनाएंगे सर, हमारा जो पार्टी का जो नुमाइंदा है वो उनके पास पहुंचेगा, उनको सलूट करेगा, उन्हें जो है ना उनके विधानसभा क्षेत्र का जो है चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देगा और टिकट भी देगा। अब अज्यूम करिए वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे तो भाजपा दे रही है, मुझे आपके टिकट में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम अपने नंबर 2 पे चले जाएंगे, हम नंबर 3 पे चले जाएंगे। सर हमने चुनाव जीतने के लिए सर जो मॉडल बनाया है सर, वो इतना पावरफुल है, डू यू नो सर। अज्यूम करिए सर, सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, आपका सर विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? हाँ वो बताओ आगे, यही रायबरेली। चलो रायबरेली है सर। तो रायबरेली में सर आप उस विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 पे आए और हमारा आदमी आपके पास गया और उन्होंने कहा कि सूर्य प्रकाश शुक्ला जी, आप जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के चंद्रगुप्त हैं, तो ये तो चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट है और ये आपको विधानसभा क्षेत्र का टिकट है। अब आपने कहा भाई साहब मैं आपसे क्यों लूं, आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे मुझे तो भरोसा है नहीं, तो भैया मुझे तो भाजपा दे रही है। तो हम कहेंगे सर आप भाजपा से ले लीजिए, आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट रखना है या ये भी नहीं रखना है, राइट। मतलब चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और टिकट दो अलग अलग एंटिटी हैं। तो आप चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट रख सकते हो और टिकट को रिफ्यूज कर सकते हो। यदि आप रिफ्यूज करेंगे तो हम नंबर 2 के पास चले जाएंगे, नंबर 3 के पास चले जाएंगे, नंबर 4 के पास चले जाएंगे। हम आपसे सर आग्रह नहीं करेंगे कि आप ही प्लीज खड़े हो जाइए, देखिए हम जीतने वाले हैं, हम ये बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। वी विल अलाउ यू टू यूज योर जजमेंट सर, राइट सर। अब अज्यूम करिए सर, सूर्य प्रकाश शुक्ला जी ने हमारा आग्रह मान लिया, हमारा टिकट ले लिया, ठीक है सर। अब सर हमारे प्रतिबंध तो सुनिए, क्या प्रतिबंध है सर। हम सूर्य प्रकाश शुक्ला जी से कह रहे हैं, अपने सर से कह रहे हैं कि सर जी आप कहीं पर ये नहीं कह पाएंगे कि मैं उम्मीदवार हूं, आपको ये कहने की पात्रता नहीं है कि मुझे टिकट दे दो, ये पात्रता नहीं है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। तो आप जो है जब घूमेंगे तो क्या कहेंगे कि 5 मौलिक अधिकार और जो है ना 21 महालक्ष्यों के लिए अच्छा भारत चाहिए, तो संकल्प लो, बस ये आपको आपका यही चुनाव प्रचार है, इसके अलावा और कोई चुनाव प्रचार नहीं है, राइट सर। अब हम क्या करेंगे सर, तो हमें तो इन राजनेताओं की कमर तोड़ना है। तो हम जब तक जो है ना, चूंकि हर गरीब व्यक्ति भी इसमें जुड़ चुका होगा ना सर, उसे अच्छा भारत चाहिए, उसे तो ज्यादा चाहिए सर, हमारे पास तो कुछ कुछ अच्छा भारत ऑलरेडी है, ठीक है ना सर। अपने लाभ का भारत तो है ही ना सर, कम से कम अच्छी पेंशन मिल रही है, अच्छे घर में रह रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं सर, है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, राइट। तो दूसरों के लिए अच्छा भारत हो चाहे ना होगा, हम और आपके लिए तो अच्छा भारत अभी इसी में ही है, कोई ऐसे कोई दिक्कत तो है नहीं सर, है क्या दिक्कत? नहीं है सर। तो वो क्या कह रहा है कि देखो भैया तुम गरीब लोग हो, हमसे जुड़ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारा नुकसान करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त खुद कह रहे हैं कि जो राजनेता आए उनको भर भर के लूट लो, क्योंकि इनके पिताजी का माल नहीं है, राइट। और ये तारीख है, इस समय तक आप पैसे ले सकते हो, इसके बाद आप पैसे नहीं ले सकते हो। इसके बाद हम जो है ना चंद्रगुप्त की जो सूची जारी करेंगे, आपको उसकी तख्तियां लेके निकलना है, क्योंकि आपने अच्छे भारत का संकल्प लिया है और ये रास्ता है अच्छे भारत के संकल्प के लिए। तो जब जो वोटर है वो खुद कहेगा कि सूर्य प्रकाश शुक्ला हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, उनका ईवीएम मशीन में नाम सरल क्रमांक फलाने पर है, चुनाव चिन्ह ये है और इस दिन वोटिंग है, मैं पोलिंग बूथ पे जाके बटन दबाऊंगा और ऐसी प्रभात फेरियां निकलेंगी। तो आप बताइए सर, क्या सूर्य प्रकाश शुक्ला जी को अपना प्रचार करने की जरूरत है क्या? और यदि जरूरत है भी तो ये प्रतिबंधित है, क्योंकि यदि आप एक के पास चले गए तो बाकी लोग कहेंगे कि सूर्य प्रकाश शुक्ला जी हमारे घर तो आए नहीं, हम तो नहीं देंगे उनको वोट। तो आप एक कह ही नहीं सकते हो, आप एक के घर भी नहीं जा सकते हो, आप अपने घर में भी नहीं कह सकते हो कि मैं उम्मीदवार हूं भैया, अपनी बीवी से नहीं कह सकते कि मुझे ही वोट दे देना, नो यू कांट से।
ये मैथिली शरण गुप्त कहेंगी, क्योंकि आपने उन्हें ऑलरेडी जोड़ा होगा, तो वो हमारे सदस्य हैं। तो हम प्रिय भाभी जी से हम कहेंगे, आप नहीं कहेंगे। बात समझ रहे हैं ना सर? तो ये मॉडल सर उस लेवल तक गया है जब आपको सर यू कैन पल्पेबली फील कि आ रहा है, फिर नियम कानून बदलने में इट इज। देखिए सर, ये बताइए इन राजनेताओं ने आपको कौन से नियम कानून दिए हैं? अरे सर, कौन सा संविधान दिया है? 80% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। जो 20% जो है ना बाबा अंबेडकर ने यहाँ वहां से कबाड़ा, उसका इन दूसरे राजनेताओं ने लेफ्ट राइट एंड सेंटर वायलेशन किया है। 55 कानून बना डाले सर, एक दो नहीं, 55 कानून बना डाले। और हम और आप जैसे सर धूर्त ब्यूरोक्रेट्स ने सर उनको, ये इट इज ए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। सर दुनिया में कोई पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इट मे बी पॉजिटिव टू समवन, इट इज बाउंड टू बी नेगेटिव टू अदर्स सर। बिल्कुल। सो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, इट इज ए फ्रॉड विद द पब्लिक। जो पब्लिक कहती है कि हमने चुना है सर, पब्लिक किसी को नहीं चुन रही है। ये राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर अपने उम्मीदवारों को सर शॉर्ट लिस्ट करती हैं। टिकट नहीं देती हैं, पहले शॉर्ट लिस्ट करती हैं, फिर इनको नापती हैं कि भैया इनमें जीतेगा कौन। तो इन दुष्ट राजनेताओं को कौन जीतने वाला दिखता है? जो दुष्ट होता है वो इन्हें जीतने वाला दिखता है, जो बाहुबली होता है वो इन्हें जीतने वाला दिखता है, जो धनबली होता है वो इनको जीतने वाला दिखता है सर। अब सर आप ये बताइए सर, यही दिखता है कि नहीं दिखता है सर? बिल्कुल सही बात। और सर उसके आधार पर सर ये टिकट देते हैं। हाँ। अब सर आप मुझे ये बताइए, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए एक जैसे ही हथकंडे नहीं अपना रही हैं? फ्रीबी बांटना, दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसे बांटना, गरीबों के वोट खरीदना, गरीबों को मुर्गा बांटना, सब जुबाग दिखाना, मूर्ख बनाना, सब बांट रहे हैं। बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं? बिल्कुल। तो जिन गरीबों के ये पैसे दे के वोट खरीद रहे हैं सर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, क्या ये उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं या पार्टी भिप से बंधे हुए पार्टी के नुमाइंदे हैं? इन्हें लज्जा नहीं आती है कि मैं तो पार्टी का सिपाही हूं? ये नहीं कहते हैं कि मैं, इन जनता ने हमें चुना हुआ है, मैं इसका प्रतिनिधि हूं, मैं अंतिम रक्त के टुकड़े तक अपने जो लोगों को प्रतिनिधित्व करता हूं इनके लिए लड़ूंगा। वो एक बार भी नहीं कहता है। वो इस बात में उसे ज्यादा गर्व महसूस होता है कि मैं तो अपने पार्टी का सिपाही हूं। क्योंकि उन्हीं की कृपा पर उसको टिकट मिला है, उसी की कृपा पर वो मंत्री बनते हैं, उसी की कृपा से। तो सर मैं यही तो कह रहा हूं कि यहाँ कृपा तो खत्म हो रही है ना सर। जो नंबर 1 पर प्रधानमंत्री बनेगा उसमें किसी की कृपा नहीं है। असल में जिस दिन वो पार्टी सिस्टम अडॉप्ट कर लिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, नहीं सर, कोई अडॉप्ट नहीं करना है तो हम तो इन्हीं के सिस्टम में कूदेंगे ना सर। हम जो है ना इलेक्शन कमीशन से कुछ नहीं कह रहे हैं सर। अभी आज ही सर, कल पब्लिश होगा सर, हमने ऐप के बेसिस पे कैसे इलेक्शन होगा सर, मैं कल भेजूंगा सर, कल वो रिले हो जाएगा सर, आप उसको सर सुन के अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये पूरा मॉडल है सर, चुनाव पे एक पैसा खर्च नहीं होगा। और आज की तुलना, और भारत के जो है ना जितने भी 144 करोड़ या जितने भी ये वोटर्स हैं, वो सब वोटर वोट देंगे, ये उनकी औकात नहीं है कि वो वोट ना दें। इतना पावरफुल है सर वो। तो सर यदि हम सोच सकते हैं तो कर सकते हैं। नंबर 1 सर, आपने हमारे मॉडल में कोई भी खोट निकाला सर, तो हम उसको रिपेयर कर लेंगे सर, क्योंकि हमारा सर लिए लक्ष्य महत्वपूर्ण है, ये मॉडल तो रास्ते हैं सर। बिल्कुल सही बात। मॉडल से हमारी कोई वो नहीं है सर, और इसलिए जो है हम ये कह रहे हैं कि सर हमने मॉडल डेवलप कर लिए हैं सर। मुझे एक मौका मिला है सर, आई हैव डन सर 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एज एसपी पुलिस, डीजी पुलिस रिफॉर्म सर। 2020 में सर 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के जो है ना प्रॉब्लम मैंने डायरेक्टली सिंगल हैंडेडली हैंडल किए हैं सर। मतलब मेरे ख्याल से देयर मे नॉट बी ए पैरेलल इन द कंट्री। तो हमने सर ढेर सारे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाए हुए हैं सर। वो जो हमने जो ना अपने स्टूडेंट्स वगैरह को ब्रीफ किया है वो क्राइम फ्री भारत पे अपलोडेड है सर, सुनिए तो सही, मजा आएगा आपको। हमने जाने कितने आरआई से जो है ना चर्चाएं की हैं कि हाउ दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग, वो भी उसमें दिया हुआ है सर। जब हमने क्राइम फ्री भारत को सर नेशनल पुलिस मिशन बनाने में सफलता पाई सर, उसका पीयर ग्रुप का रिव्यू भी इस पे अपलोडेड है सर। हाँ सर, मतलब हमने कोई बात जो है ना ऐसे गुड़म गुड़म वाली नहीं की है। तो मेरा सर कहना है, मैं इसको डॉक्यूमेंट को आपको भेजना चाहता हूं सर, बिल्कुल आप उसे अध्ययन करिए
और उसमें सर जो आप सलाह देंगे तो इट इज वैसे भी सर इसको हमने सर एक नया सिस्टम ये रखा है कि हम इस देश के राजनेताओं को लक्ष्यों से छोटा कर देंगे सर। और ये लक्ष्यों से कैसे छोटा करेंगे सर, मैं वो निवेदन करता हूं, फिर आप बताइए कि वो छोटे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे सर। तो हमने सर उसमें क्या किया है कि जो पार्लियामेंट के और विधानसभा के जो बिजनेस रूल्स हैं सर, वो अमेंडमेंट वो अमेंड हो जाएंगे सर। और उसमें एक बड़ा क्रिटिकल अमेंडमेंट होगा कि कोई भी विधानसभा सदस्य, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी भी चीज को सीधे पार्लियामेंट या विधानसभा में नहीं ला पाए। उसे लाने के पहले एक प्रक्रिया हमने 4 चरण की निर्धारित की है, उससे गुजरना होगा। ये प्रावधान हमें संविधान में करने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट और विधानसभा के बिजनेस रूल में वो समाधान करने से हमारा काम बन रहा है। बाद में हमको लगेगा तो हम, जब हमारी सामर्थ होगी तो हम उसे संविधान में भी लिख लेंगे, लेकिन आज हमें लिखने की जरूरत नहीं है सर। ठीक है सर। अब मैं सर उसको थोड़ा समझाता हूं आपको सर, फिर आपकी प्रतिक्रिया भी जानना चाहूंगा। तो चाहे मैथिली शरण गुप्त के बनाए हुए मॉडल हैं, वो किसी के ऊपर थोपे नहीं जाएंगे सर। मतलब इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारे मॉडल पे अभी चर्चा मत करो, क्योंकि हम तो उसे आपके ऊपर थोप ही नहीं रहे हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं कि वो इस प्रक्रिया से गुजरेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। तो आज आप उसमें क्यों अपनी एनर्जी लगाना चाहते हो? आज आप लोगों को जोड़ने में एनर्जी लगाइए ना, जो क्रिटिकल है। बिल्कुल। तो इसमें सर जो है, जिन लोगों ने जिस विधा में सर अपना सर जिंदगी लगा दी है सर, उन्हें हमने सर जो है कहा है कि वो जो है अपने अपने विधा के जो है मार्गदर्शी लोग होंगे सर, वो लोग जो है टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे सर, अपनी अपनी विधा के। और वो लोग जो है सर किसी बंद कमरे में नहीं बैठेंगे। तो वो जो भी डेलिब्रेशन करेंगे वो लाइव होगा, और पब्लिक और जो भी कोई सुन रहा होगा, दे आर इन पोजिशन टू एंड आस्क द क्वेश्चन एंड गिव देयर सजेशन आल्सो। बिल्कुल राइट सर। ये प्रक्रिया 15 दिन तक लाइव चलेगी सर, और सभी चैनल्स पे रिले होगी, और सभी चैनल से जो है लोगों के रिटर्न भी लिए जाएंगे, ये भी ले जाएंगे। और फाइनली सर इस 15 दिन के मंथन से जो चीज निकलेंगी, उसके आधार पर मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में पहला अमेंडमेंट किया जाएगा। आज मैं मैथिली शरण गुप्त कह रहा हूं, कल जो भी जो है ना सरकारें होंगी, जो भी चीज लाएंगी, उनको पहले इसी प्रक्रिया में गुजरना होगा सर। राइट सर। अब दूसरे चरण में सर, जो लोग अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं, सूडो एक्सपर्ट मानते हैं सर, दे विल गेट द सिमिलर अपॉर्चुनिटी। तो वो डेलिबरेट करेंगे, पत्रकार से लेके, पब्लिक से लेके, इवन टास्क फोर्स के लोग भी उसमें उनसे क्वेश्चन पूछ पाएंगे और उसमें अपने सजेशन भी रख पाएंगे। ये मंथन भी पूरे 15 दिन चलेगा सर, और ये भी लाइव टेलीकास्ट होगा। तो इस मंथन से जो चीज निकल के आएगी, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल पे सेकंड डिग्री रिफाइनमेंट किया जाएगा सर। फिर रिफाइंड मॉडल जो है 45 दिन तक पब्लिक डिस्कोर्स में चला जाएगा सर। तो रीजनल भाषाओं में और इस सब में हर तरीके से वो सर उस पर डिस्कोर्स चालू होगा। तो 30 दिन से जो पब्लिक सुन रही है, वो कम से कम अपनी लेमैन चिंता तो जाहिर कर ही पाएगी सर। तो हम उसमें से 3 चीजें कैप्चर करना चाहते हैं, उसकी कंसर्न, उसकी चिंताएं और उसकी सजेशन। वो अपनी टूटी भाषा में जो भी 45, इसलिए उसको हमने सर 45 दिन का समय दिया है, इनको 15-15 दिन का दिया है, लेकिन पब्लिक चूंकि डिसऑर्गेनाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, अलग अलग भाषा में, अलग अलग क्षेत्र में है, तो उसको एक प्रेसिपिटेशन के लिए पूरा समय दिया जाएगा, जिससे वी शुड नॉट मिस आउट ऑन एनीबडी। अब सर जो इस 45 दिन के मंथन से जो निकलेगा, उससे मैथिली शरण गुप्त के मॉडल में सर तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा सर। अब जो है, अब चौथी स्टेज पे आपके सर प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी। अब चौथी स्टेज पे 15 दिन तक ये भी लाइव डिस्कोर्स करेंगे, और इन पे प्रतिबंध होगा कि ये नहीं कह सकेंगे कि मैं जनता का प्रतिनिधि हूं, क्योंकि जनता ने तो अपनी बात कह दी है। तो अब आप कहिए कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं, मेरे विचार से जो है ना ये चीज रह गई, यदि ऐसा और कर देंगे तो इससे ये भला हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कैपेसिटी में अपने सलाह देंगे, शपथकृत प्रधानमंत्री में, मतलब अभी पार्लियामेंट में मामला नहीं पहुंचा है सर। तो चौथे चरण में जो ये मंथन चलेगा 15 दिन तक, इससे जो निकल के आएगा, इसको जो है चौथी डिग्री का रिफाइनमेंट करके, फिर रिफाइंड मॉडल अलोंग विद द ऑल कंपेंडियम विल गो टू द कंसर्निंग जो है ना पार्लियामेंट और विधानसभा सर।
ठीक, ये ऐसा सब। तो कुछ लोग आ गए हैं, बैठे हुए हैं, यस सर। तो मैं कहूँगा कि पूरी बात जरा लिख करके भेज दो, मैं पढ़ लूँगा, फिर हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर, काफ़ी समय बिल्कुल हो सर, गया बिल्कुल बात सर, किए। बिल्कुल सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, वंदे जय भारत। मातरम, जय गुरुदेव।